लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि जब वह एक अमीर परिवार में शादी करेगी तो उसकी शादी की रात उसके ससुराल वाले उसे मेज पर बांध देंगे। असल में दूल्हे के परिवार में एक परंपरा है कि जब भी परिवार में नया सदस्य जुड़ता है तो शादी की रात सभी सदस्य एक खेल खेलते हैं। ससुर ने खेल के नियम समझाने शुरू किए। परिवार के पास एक जादुई बॉक्स है और जो कुछ भी उस पर लिखा होता है उसे खेलना पड़ता है। जब छोटे मेई ने बॉक्स से खेल निकाला तो वह छिपा छिपी का खेल था। पास में खड़े दूल्हे श्याव शुआई का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और सभी के दिल धड़कने लगे। ससुर ने कहा कि छोटे मेई अमीर हवेली के किसी भी स्थान पर छिप सकती है और मेजबान एक लिफ्ट में छिप गया कि जैसे ही छोटे मेई छिपी ससुर ने परिवार के सदस्यों को हथियार बांटने शुरू कर दिए। दूल्हा श्याव शुआई को छोड़कर सभी पूरी तरह से सुसज्जित थे। दरअसल यह एक बिल्ली चूहा शिकार खेल था। दूसरी ओर छोटे मेई को यह सोचकर अजीब लग रहा था कि शादी की रात ऐसा खेल कैसे खेला जा सकता है। तभी श्याव शुआई ने उसे कमरे में खींच लिया। दोनों बिस्तर के पीछे छिप गए। तभी एक नौकरानी अंदर आई। उसने चारों ओर देखा और बिस्तर के नीचे दोनों को नहीं देखा, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने वाली थी छोटे मेई ने अपना सिर बाहर निकाला और देखा कि नौकरानी पहले ही मारी गई है। तब उसे पता चला कि वह खुद ही शिकार का लक्ष्य थी और परिवार ने गलती से नौकरानी को छोटे मेई समझकर मार डाला। बिस्तर के पीछे छिपी छोटे मेई ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन जब उसने बाहर झांका तो एक महिला ने फिर से गोली चलाई और गलती से ससुर पर गोली चला दी। इसी बीच छोटे मेई की मुलाकात श्याव शुआई के भाई दाजवांग से हुई। दाजवांग को परिवार की परंपरा का खेल बहुत नापसंद था, इसलिए उसने छोटे मेई को भागने के लिए 10 सेकंड का समय दिया। छोटे मेई एक कमरे में भागी। दीवार पर एक शिकार की राइफल रखी है। जब वह दरवाजे की ताले को तोड़ने के लिए राइफल का उपयोग करने वाली थी तभी बटलर अंदर आ गया। छोटे मेई ने बटलर की नजरों से बचते हुए उसे राइफल से धमकाया कि दरवाजा खोले, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह राइफल एक प्रॉप थी। घबराहट में उसने पानी की बोतल से बटलर को चोट पहुंचाई। विशाल हवेली एक भूल भुलैया की तरह थी। उसने देखा कि उसके पीछे एक टॉर्च की रोशनी तेजी से आ रही। छोटे मेई ने सोचा कि बच्चा अच्छा होगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह शैतान बच्चा राइफल उठाकर गोली चला देगा। वह केवल भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सकी और गाड़ी रुक गई। तभी बटलर ने अचानक कार की खिड़की तोड़ी और छोटे मेई के कंधे पर नशीली सुई चलाई। जब वह फिर से होश में आई तो उसे पूरे परिवार ने मेज पर बांध दिया था। सभी ने पवित्र जल पिया और फिर चाकू उठाकर उसे मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अचानक सभी के पेट में दर्द होने लगा। असल में दाजवांग जो अच्छा था वह नहीं चाहता था कि छोटे मेई मारी जाए। बाद महिला ने बिना कुछ कहे गोली चला दी। दाजवांग तुरंत खून में गिर पड़ा। जब छोटे मेई ने उस महिला को खत्म किया तो दाजवांग भी मारा गया। फिर उसने ससुर को बेहोश कर दिया और श्याव शुआई की मां को मार दिया। यह दृश्य ठीक उसी समय आया जब श्याव शुआई वहां पहुंचा। उसने अपनी मां को मारा हुआ देखा। गुस्से में उसने छोटे मेई को पकड़ लिया। सुबह होने वाली थी। सभी ने समय बर्बाद नहीं किया और छोटे मेई को मेज पर बांधकर समारोह आयोजित किया। फिर श्याव शुआई ने खुद चाकू उठाया। संकट के क्षण में छोटे मेई ने अपनी पूरी ताकत से बंधनों को तोड़ दिया। तभी खिड़की के बाहर सुबह की पहली किरण आई, जिसका मतलब था कि श्याव शुआई का परिवार खेल हार गया। अब उन्हें बिना दफनाए मरना पड़ेगा। सभी डर के मारे कांपने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी सुरक्षित थे। ऐसा लग रहा था कि यह परंपरा एक मजाक थी, लेकिन पास में खड़ी सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत छोटे मेई को नहीं छोड़ने का इरादा रखती थी। वहां विस्फोट हुआ, क्योंकि यह खेल हारने की कीमत थी। पूरे परिवार को इसके लिए मरना पड़ेगा। थोड़ी देर में केवल श्याव शुआई ही बचा। वह पागलों की तरफ छोटे मेई से माफी मांगने लगा, लेकिन छोटे मेई ने अब उस पर विश्वास खो दिया और शादी की अंगूठी निकालकर उसे दे दी। कहानी के अंत में छोटे मेई ने हवेली को आग लगा दी।